सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष योग दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ योग सूत्र, जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित है, इसके तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 54वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 54वां सूत्र कह रहा है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चयति विवेकजम ज्ञानम। अर्थात बिना निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला, सबको विषय करने वाला, सब प्रकार से विषय करने वाला, बिना क्रम के एक साथ ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने विवेकज ज्ञान की परिभाषा बतलाई है। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग अपनी इंद्रियों से जिस प्रकार के ज्ञान को हासिल करते हैं, जिसको सामान्य रूप से ज्ञान कहते हैं, उसमें क्या है कि एक क्रम होता है, कार्य और कारण का संबंध होता है कि यह है, इसके पीछे यह कारण है, इसके पीछे यह कारण है, यह कार्य हुआ तो यह कारण है। इस प्रकार से ये जो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, और विज्ञान में क्रमबद्धता का बहुत महत्व होता है। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और यहां पर एक विशेष ज्ञान की बात हो रही है। कौन? विवेकज ज्ञान। विवेकज ज्ञान कुछ विशेष है। इसमें क्रमबद्धता नहीं होती है, सिलसिला नहीं होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है। पहले क्या था, अब क्या है, इस तरह से समय से संबंधित या स्थान से संबंधित जो आपका क्रम है वह नहीं होता है। पहले वह उस स्थान पर था, अब यह इस स्थान पर है। पहले वहां था, अब यहां है, या पहले ऐसा था, अब ऐसा है। न रूप से संबंधित होता है कि पहले इस रूप का था, अब इस रूप का है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं होता है। तो जो विवेकज ज्ञान है, विवेक से उत्पन्न ज्ञान, विवेकज ज्ञान मतलब जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान है, बुद्धि का सबसे सूक्ष्मतम जो स्वरूप होता है, यानी बुद्धि का सबसे सूक्ष्मतम अंश जो है विवेक होता है। जब मैं सूक्ष्मतम की बात करता हूं तो आप इसको छोटा मत समझना। बहुत लोग सोच लेते हैं सूक्ष्मतम की बात मतलब कि छोटा अंश। छोटा अंश नहीं, सूक्ष्मतम का मतलब कि वह एक अदृश्य अंश, आप ऐसा समझिए, जिसको हम देख नहीं सकते। वह विराट है, बुद्धि से विराट है, लेकिन बुद्धि से सूक्ष्म है। सूक्ष्मता में वह विराट है। तो उसके लिए क्या है कि बिना क्रम के होना चाहिए, यानी एकाएक संपूर्ण होल। जब भी क्रम होगा तो होल नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अंश ही होगा। दूसरी क्या बात है कि तारक, तारक का अर्थ होता है कि वह ज्ञान किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसका सोर्स कहीं और से नहीं होना चाहिए, स्वयं में उसकी प्रभाव नहीं चाहिए, यानी वह ज्ञान जो है स्वयं से ही उत्पन्न हुआ हो। यह नहीं कि ज्ञान कहीं और से आया हुआ हो, तब वह ज्ञान नहीं कहलाएगा। वास्तव अर्थ में विवेकज ज्ञान नहीं कहलाएगा। विवेकज ज्ञान कौन है? जो ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न हुआ है, यानी ज्ञान ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। ज्ञान का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, ज्ञान ही सोर्स है, स्वयं से ही उत्पन्न, स्वयं की प्रभा से उत्पन्न है। इसलिए वह तारक है, यानी प्रभाव वाला है। और तारक इसलिए भी है क्योंकि वह आपको तार देता है, आपको पार लगा देता है, इस जन्म मृत्यु से पार लगा देता है, इस संसार सागर से पार लगा देता है, इस भाव सागर से पार लगा देता है। इसलिए वह तारक है। तो तारकम और सर्व विषयम,
यानी कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि वह नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे वह नहीं जानता। हर विषय, हर चीज, चाहे कोई जीवित हो, चाहे कोई निर्जीव हो, चाहे कोई विराट हो, चाहे कोई सूक्ष्म हो, चाहे कोई किसी के अंदर हो, चाहे किसी के बाहर हो, चाहे कोई अतीत का रहा हो, चाहे कोई वर्तमान का हो, चाहे कोई भविष्य का हो, यानी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो वह नहीं है। दूसरा, वह सर्वथा विषयम, यानी उस विषय की कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कि वह नहीं है यानी हर अवस्था वह होनी चाहिए। विषय तो वह होता ही है, जैसे कि जल एक विषय है मान लीजिए, तो जल की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सारी अवस्थाएं उसके तहत आनी चाहिए, विवेकज ज्ञान के तहत आनी चाहिए। जब उसके तहत आ गए तो वह विवेकज ज्ञान होगा, यदि नहीं तो फिर नहीं। तो पहला तारक, दूसरा सर्व विषय, तीसरा सर्वथा विषय, अर्थात विषय की हर अवस्था वह होनी चाहिए, हर प्रकार का विषय और विषय की सब अवस्थाएं, तो ऐसा है और उसका कोई क्रम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह विवेकज ज्ञान कहलाता है। इसके पहले ऋतंभरा ज्ञान था, प्रज्ञा ज्ञान था, जिसे कि मधुमती ज्ञान भी कहते हैं, मधुमती भूमि का था। वे सब कुछ अंश में अब वहां से विकसित होकर के साधक वहां से विकसित होकर के इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि एकाएक आपको उस अवस्था में आप जंप कर जाते हैं, यानी एकाएक वह विस्फोट जैसा आपके समक्ष उपस्थित होता है, जिसमें आपकी कोई कर्मबद्धता नहीं होती है। आप स्नेह स्नेह करते हुए वहां नहीं पहुंचते, आप एक अवस्था तक तो पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वहां से जंप ही होता है। और वह जंप आप नहीं लगाते हैं, स्वयं ईश्वर आपको वो उपस्थित, या इस अस्तित्व जो है स्वयं आपको अपने भीतर विस्फोट करा देता है, आपके भीतर विस्फोट करा देता है, और ज्ञान का विस्फोट। और वह ऐसा विस्फोट होता है कि उसमें सारे विषय आ जाते हैं, विषय की सारी अवस्थाएं आ जाती हैं, और उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। आप पूरा का पूरा होल आप जानते हो, पूरे के पूरे संपूर्णता में उसे आपको महसूस होता है। तो यह विवेकज ज्ञान कहलाता है। तो यह ज्ञान का एक विलक्षण स्वरूप है। इस विलक्षण स्वरूप को पश्चिम का जगत नहीं जानता है, इतनी गहराई से नहीं जानता है। ये यहाँ का भारतीय दर्शन का यह एक महान देन है। और वास्तविक ज्ञान कैसे आता है तो उसके विषय में, अगर कोई ज्ञान में क्रम है, क्रमबद्धता है, तो वह विवेकज ज्ञान नहीं है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। उसमें आपको अनुभूति नहीं है, और वह अनुभूति अगर है भी तो वह वास्तविक नहीं है, वह रूपांतरण, वह बदलने वाली अनुभूति है, इसलिए उसे विवेकज ज्ञान कहते हैं। वह वैज्ञानिक ज्ञान हो सकता है, वह सांसारिक ज्ञान हो सकता है, वह सांसारिक सूचनाएं हो सकती हैं, जानकारी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशंस हो सकते हैं, परंतु वह विवेकज ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह होल नहीं है, वो पार्ट है। और इसलिए वो सारे सिद्धांतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आगे जाके अटक जाता है, कहीं ना कहीं जाके एजम्पशन पर आ जाता है, अनुमान पर आ जाता है, क्योंकि वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। और इसके कारण ही उस ज्ञानी को भी संतुष्टि नहीं होती है, वह जीवन भर असंतुष्ट रहता है, वह और खोजता रहता है। इसलिए आप देखेंगे आइंस्टीन भी जो है अंत समय तक भी खोजते ही रह गए, खोजते खोजते हुए मर जाते हैं वे लोग। कुछ पाते हैं परंतु खोजते खोजते मरते हैं, उनको यथार्थ बोध नहीं हो पाता, इसीलिए संतुष्टि नहीं होती है, शांति नहीं आती है। कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वे जीवन पर्यंत खोजते रहे, खोजते खोजते मर गए। उनकी जो देन है उसकी यहाँ अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, उनकी महानतम देन में से एक है। चाहे श्रोडिंजर हो, चाहे और भी न्यूटन हो, चाहे मैक्सवेल हो, प्लैंक हो, जो भी साइंटिस्ट बड़े बड़े नाम हैं,
उनकी यहाँ पर अवहेलना नहीं हो रही है, बल्कि उनके ज्ञान की सीमा बता रहा हूं। तो उनके ज्ञान की ये सब सीमा है कि वे क्रमबद्ध ज्ञान के तहत आते हैं, इसलिए वे सीमित ज्ञान में आते हैं। वे छलांग नहीं लगा पाते, असीम ज्ञान में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए सारे साइंटिस्टों को अनंत से डर लगता था, सारे साइंटिस्टों को, क्योंकि वहां उनकी कोई थ्योरी काम नहीं करती है, क्योंकि वहां कोई क्रमबद्धता नहीं है। आप उसको थ्योराइज नहीं कर सकते हैं, आप उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, आप उसका कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के तहत वो नहीं आने वाला। तो जो पूर्ण ज्ञान है, विवेकज ज्ञान है, वह फार्मूले के तहत नहीं आएगा। उसके तहत सारे फार्मूले आते हैं, लेकिन वह फार्मूला के तहत नहीं आएगा। इसलिए उस ज्ञान को आप क्रमबद्धता से नहीं, बल्कि बिना क्रम के एकाएक संपूर्णता में उसको महसूस करते हैं, और उसे शब्दों से ही नहीं जानते हैं, उसे अपने अनुभूति से जानते हैं। इसलिए वह तत्वबोध कहलाता है, यह विवेकज ज्ञान। और इसमें सारे विषय आ जाते हैं, और विषय की सारी अवस्थाएं आ जाती हैं, और यह आपको तार देता है। और यह ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है, किसी और से नहीं आता है। बाकी आप जो भी डिराइव करते हैं वो किसी और से आ रहा होता है, किसी और से सूत्र आ रहा होता है, किसी और से फार्मूला आता है, किसी और से जो है आपको कुछ सूचना आ रही होती है, कहीं और से आपको इन्फ्रेंस आ रहा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है। तो वह परम ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह विवेकज ज्ञान है। तो ज्ञान स्वयं अपना प्रकाश करता है, ज्ञान को कोई और प्रकाशित नहीं करेगा। यही इस सूत्र का तात्पर्य था। ओम।